जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप लोग को दिल से स्वागत करते हैं। जिन लोगों ने पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हुए हैं, पहली बार चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए कुछ मोटिवेशनल लाइन सुनेंगे कि सोचने से कहाँ मिलती हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। और ये फरवरी मंथ का ये करंट अफेयर 2024 का एक तारीख से लेकर आपको 29 फरवरी तक ये पूरा डेट बाय डेट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ले इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना छूट पाए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोस्त रिश्तेदार जो होते हैं, दोस्त रिश्तेदार सबको आजमा कर देख लेना कि दोस्त रिश्तेदार सबको आजमा कर देख लेना। अगर आपके पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है दोस्त मेरे। कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती है मेरे दोस्त, कि हर कोशिश में सफलता नहीं मिल पाती है मेरे दोस्त, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। हर सफलता का कारण कोशिश होती है। तो इसी कोशिश और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, द्रास विंटर कार्निवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो द्रास कार्निवल 2024 का आयोजन लद्दाख में किया गया था। इसका विषय रखा गया था दुनिया के दूसरे सबसे ठंड में बसे हुए जीवन में जश्न मनाना, जीवन में ये जश्न मनाना इसका थीम रखा गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, शिक्षा मंत्रालय और AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, केंद्रीय और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, केंद्रीय बजट 2023 और 24 और 25 का सारांश किसने पेश किया है? तो आप तो जान चुके हैं कि निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है 2024 और 25 में ये बजट को पेश किया गया था। 1 फरवरी 2024 को इसको पेश किया गया था। केंद्रीय बजट 2024 और 25 में पूंजीगत व्यय परिव्यय जो है 11.1% से बढ़कर कर दिया गया है। तो कितना परसेंट? 11.1% से बढ़कर किया गया है 11,11,111 करोड़, 11,11,111 करोड़ जो इसका बजट को व्यय को पेश किया गया था। और ये सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। 3.4% इसका सकल घरेलू उत्पाद बताया गया था। लखपति दीदी योजना जो है, लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़कर कितना करोड़ कर दिया गया है? तो 2 करोड़ से बढ़ाकर इसको 3 करोड़ कर दिया गया है। ये केंद्रीय बजट 2024 और 25 में लखपति दीदी को पहले 2 करोड़ रुपये से बढ़कर 2 करोड़ से बढ़कर आपको 3 करोड़ करने का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिर्देशक DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिर्देशक DGP के रूप में नियुक्त होने वाले महानिर्देशक जो कानून व्यवस्था के प्रशांत कुमार को बनाया गया है। तो ये प्रशांत कुमार अब उत्तर प्रदेश के DGP के रूप में काम करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का इनका संबंध पार्टी से रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन बने हैं, चंपई सोरेन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तीसरी बार जो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसे चुना गया है? BCCI सचिव जो है जयशाह को चुना गया है। तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 भारतीय वैज्ञानिकों को UK के ब्लास्टेनिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ब्लास्टेनिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर राहुल नायर को और मेहुल मलिक को दिया गया है और डॉक्टर तन्मय भारत को दिया गया है। आपको यूके के जो है पुरस्कार 2024 से कौन से 3 भारतीयों को जो सम्मानित किया गया है वैज्ञानिकों? ब्लास्टेनिक पुरस्कार 3 भारतीयों को सम्मानित किया गया, 3 भारतीय वैज्ञानिकों।
स्वचालित डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन का स्थापित किया गया है? स्वचालित डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन का स्थापित किया गया है तो बीएचई लखनऊ में किया गया है 1 फरवरी 2024 में। तो स्वचालित डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन का कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, बीएचयू बनारस में स्थापित किया गया था। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक आईपीसी 2024 में 180 देशों में भारत का स्थान कितना रहा है? तो 180 देशों में भ्रष्टाचार के सूचकांक में भारत का स्थान 93वें स्थान पर है, 93वें स्थान पर है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 5 नए रामसर साइट बताए गए हैं। तो यह 5 रामसर साइट बन चुके हैं, जिसमें अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व बन चुका है, और अघासानासिनी एस्चुअरी जो बना है। उसके बाद मगदी करे संरक्षण टाइगर रिजर्व पप्पू कर्नाटका। मगदी करे टाइगर जो है संरक्षण जो है टाइगर रिजर्व कर्नाटका। उसके बाद कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड शोला टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का। तो यह 5 रामसर साइट का ये शामिल कर लिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस प्रकार 75 रामसाइट से अब 80 गो रामसाइट बन चुके हैं, 80 रामसाइट। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत में रामसाइट स्थलों की संख्या बढ़कर कितना हो गया? तो 80 बन हो चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। इसका थीम रखा गया था आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है, जिसका थीम रखा गया आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, इसका थीम रखा गया था। चौथा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो लेह लद्दाख में शुरू किया गया था। लेह लद्दाख में चौथा खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का आयोजन कहाँ किया गया? तो लेह लद्दाख में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने आपको तालबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा है। तो ये तालबीरा पावर प्रोजेक्ट जो कहाँ स्थापित किया गया है? उड़ीसा में स्थापित किया गया, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो शुरू किया गया है। इसमें कितने करोड़ रुपए खर्चा लगा है? तो 27,000 करोड़ रुपये का से अधिक ये परियोजना जो है तालबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो ये याद रखेंगे, तालबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको उड़ीसा में किया गया है, उड़ीसा में। 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो आयोजन कहाँ किया गया? 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन 2024 में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो शुरू किया गया है, सूरजकुंड फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। तो ये 37वां सूरजकुंड मेला का आयोजन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया था। ये आपको फरीदाबाद में पड़ता है, फरीदाबाद में शुरू किया गया है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं चंपई सोरेन जो है, ध्यान रखेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से इनका पार्टी का संबंध है। केंद्र सरकार ने 25,000 भारतीय जन औषधि खोलेंगे। तो केंद्र सरकार जो है कितने जन औषधि खोलने की बात कर रहे हैं? तो 25,000 जन औषधि खोले जाएंगे। कब तक? 31 मार्च 2026 तक ले। 31 मार्च 2026 तक ले 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पिछले 10 सालों में सबका साथ के तहत 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर कर दिया गया है। तो ये किसके द्वारा बताया गया है? 25 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर निकल आ चुके हैं। तो ये आपको वित्त मंत्री जो रही हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है 2024 और 25 के बजट में इन्होंने बताए हैं 10 सालों में 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर निकले हुए हैं। 67वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का मेजबानी करेगा। तो ये आपको कौन करेगा? तो सीआरपीएफ, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा लखनऊ में इसका मेजबानी करेगा। 67वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का मेजबानी करेगा। तो रेलवे सुरक्षा बल
सीआरपीएफ करेगा, जो लखनऊ में करेगा, इसका ध्यान रखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए सदस्य कौन बने हैं? तो यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में कौन बने हैं? तो वरिष्ठ जो आईएफएस अधिकारी जो हैं संजय वर्मा बन चुके हैं। संजय वर्मा यूपीएससी के नए सदस्य बने हैं। यूपीएससी के नए सदस्य कौन बने हैं? संजय वर्मा बने हुए हैं। वर्ष 2024 में नौसेना और असैनिक वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा? नौसेना और सैन्य वर्ष घोषित किया है, तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा जो घोषित किया गया है। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किससे बनाया गया है? तो मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपको न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन को बनाया गया है। न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन को बनाया गया है। आपको कहाँ के मुख्य न्यायाधीश? तो मेघालय के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हेम तेंदुआ की गणना 2024 में भारत में हेम तेंदुओं की कुल संख्या कितना हो गया? तो आपको 712 हो चुका है, 712। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता जो लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च जो सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जाएगा। ये लाल कृष्ण आडवाणी हैं। पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टावर में औपचारिक रूप से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लॉन्च किया गया है। तो ये भारत ने आपको 2 फरवरी 2024 में यूपीआई को लॉन्च किया है। मलेशिया के 7वें राजा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मलेशिया के 17वें राजा के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुल्तान इब्राहिम को। सुल्तान इब्राहिम जो कहाँ के राजा बन चुके हैं? तो मलेशिया के बने हुए। मलेशिया के 8 शहरों में स्पाइस जेट विमान सेवा की शुरुआत किया गया है। 8 शहरों में स्पाइस जेट विमान की शुरुआत किया गया है और अयोध्या में शुरू किया गया है। ध्यान रखेंगे, सीएम वहाँ के योगी के द्वारा शुरू किया गया है। स्पाइस जेट विमान सेवा की शुरुआत आपको ध्यान रखेंगे अयोध्या में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उंगलई थेडी और उलंग ओरिल का शुरुआत जो किया गया योजना आपको तमिलनाडु में। कौन सी योजना? उंगलई थेडी और उलंग ओरिल, ये कहाँ की योजना है? तो ये तमिलनाडु की प्रमुख योजना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा, राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका शुरुआत किया गया है। तो राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ और राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का 2024 में उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में शुरू किया गया है 3 फरवरी को। डिजिटल इंडिया फ्यूचर लबास और डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स समिट 2024 का उद्घाटन जो किया गया है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा शुरू किया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़ के प्रशासक के पद से इस्तीफा देते हैं। कौन से राज्यपाल? तो ध्यान रखेंगे पंजाब के राज्यपाल और आपको चंडीगढ़ के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। तो ध्यान रखें बनवारी लाल पुरोहित अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिए हैं। वित्त वर्ष 2024 में 2031 के बीच में 31 से 2024 के बीच में 2024 से 31 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था कितने % तक ले बढ़ेगी? तो आपको 6.7% तक ले बढ़ेगी। आपको क्रिसल के द्वारा ये बताया गया है। अलग अलग आंकड़ा के द्वारा सब ये बातें बताया जाता है। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां भारत रंग स्थान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? 23वां भारत रंग स्थान का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको विजयवाड़ा में आयोजित किया गया है। तो भारत रंग स्थल महोत्सव की शुरुआत आपको कहाँ किया गया? तो विजयवाड़ा में किया गया है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया गया है। ये नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में
नेक्स्ट क्वेश्चन पर जनवरी 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा किया गया किसको? तो कर्पूरी ठाकुर जी को देने की बातें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के शपथ लिए हैं। तो झारखंड उच्च न्यायालय की पहली बार महिला शपथ ली है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो न्यायमूर्ति रितु बाहरी जो है बन चुकी है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेगी। रितु बाहरी बन चुकी हैं। झारखंड का 76वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है। सॉरी झारखंड नहीं होगा, श्रीलंका का 76वें स्वतंत्रता दिवस मनाया हुआ है। तो स्वतंत्रता दिवस आपको श्रीलंका ने 76वें नंबर से कौन सा मनाया है, किस तारीख को? तो 4 फरवरी 2024 को श्रीलंका ने अपना स्थापना अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 76वें अंतर्राष्ट्रीय जो है स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। विश्व कैंसर दिवस जो है वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में को मनाते हैं। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 फरवरी को भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 मनाया गया है। भारत ऊर्जा सप्ताह जो है 2024 मनाया जा रहा है। तो 6 से लेकर 9 फरवरी 2024 में गोवा भारत में आयोजित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में आयोजित किया गया था। नामीबिया के पूर्व जो है प्रधानमंत्री और तीसरे राष्ट्रपति का 82 वर्ष के निधन हो गया है। तो इसका नाम क्या है? तो ये पूर्व पीएम भी रहे हैं और तीसरे राष्ट्रपति 82 वर्ष की उम्र में नामीबिया के ये निधन हो गया, जिनका नाम क्या है? हेज गेंगोब जो है इनका निधन हो गया, जो नामीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। आगे बात करते हैं बोट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? बोट का नया ब्रांड एम्बेसडर आपको रणवीर सिंह को बनाया गया है बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर। अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन 867 दिन तक बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बन चुके हैं? तो याद रखेंगे ओलेग कोनिएंको जो है आपको रूसी अंतरिक्ष यात्री जो है आपको 878 दिनों तक के लंबा समय के बाद अंतरिक्ष से लौटे हुए हैं। आगे बात करते हैं, झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन काम कर रहा है? तो जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने गए हैं। नौवे इनक्रेडिबल ईयर हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन कौन किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के द्वारा इनका पुस्तक का विमोचन किया गया है। 9 इनक्रेडिबल ईयर हरियाणा गवर्नमेंट आपको उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है? तो किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया? सूरत हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिल चुका है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारत के 22वें विधि आयोग के किस शीर्षक से अपनी रिपोर्ट भारत को सौंपा है? तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम का कानून की समीक्षा। भारत के 22वें विधि आयोग ने किस शीर्षक से अपने भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा करना। तो 22वें विधि आयोग कौन बने हैं? तो ऋतु राजावस्ती। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? तो ये आपको 2024 में ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन और फ्यूजन बैंड के शक्ति दिस मोमेंट के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखें, ग्रैमी अवार्ड शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को दिया गया है। आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वयोश्री योजना की शुरुआत किया गया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति किसने जीता है? तो अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिए हैं। तो राष्ट्रपति नायब
बुकले हैं, बुकले बुकले। राष्ट्रपति नायाब बुकले जो है, राष्ट्रपति नायाब बुकले कहाँ के राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? तो अल सल्वाडोर के। द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 का प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो ध्यान रखेंगे NBFC और REC लिमिटेड ने आपको जीता हुआ है इस पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है? लंदन जो है 2023 में जो है कौन सा शहर सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना था? तो ये लंदन जो सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर था। आंध्र प्रदेश को हराकर ब्लाइंड पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता T20 नागेश ट्रॉफी जीत लिया है। ये कर्नाटक ने जीता है। आंध्र प्रदेश को हराकर ब्लाइंड पुरुषों को ये जो है राष्ट्रीय जो है दृष्टिबाधिता T20 नागेश ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है, कर्नाटक ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला तांबे का अनावरण वाला जो है बापू टावर बनाया गया है। तो पटना बिहार में जो है भारत का पहला तांबे के अनावरण वाला जो है बापू टावर बनाया गया है। कहाँ पर? तो ध्यान रखेंगे ये पटना में बनाया गया है, पटना में। काला घोड़ा कला महोत्सव जो है 2024 में कहाँ शुरू किया गया? तो आपको मुंबई में मनाया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव का शुरुआत आपको मुंबई में। मिमी स्मार्ट गोला बारूद विकसित करेगा। मिमी जो है स्मार्ट गोला बारूद कौन विकसित करेगा? तो मिमी गोला बारूद को विकसित करेगा तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT जो है मद्रास और रक्षा उद्यम म्यूनिशन इंडियन के सहयोग से आपको 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद विकसित करेगा। IIT मद्रास करेगा, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। तो 7,36,437 करोड़ रुपए अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 4,36,437 करोड़ बजट जो है ये आपको 2024 और 25 के लिए उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। समान नागरिक संहिता UUC यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है विधेयक को पारित कर दिया, मंजूरी दे दिया गया है। ये आपको उत्तराखंड सरकार ने इसको मंजूरी दे दिया है। आगे बात करते हैं। सीरम झील कहाँ है? सीरम झील आपको बताएंगे सीरम झील कहाँ है। सीरम झील कमेंट करके बताएंगे कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय परालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा गया? तो देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय परालेख संग्रहालय का आधारशिला आपको हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। देश के पहले जो है डिजिटल राष्ट्रीय परालेख संग्रहालय बनाया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका थीम रखा गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम क्या रखा था? विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी, इसका थीम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 में पास कर दिया गया है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए संशोधन विधेयक 2024 में पेश किया गया है। राज्यसभा से भी इसको पेश कर दिया गया है। ये संशोधन जो कौन था? ये संशोधन जो था 1974 का संशोधन के था। 1974 का ये संशोधन जो था जल प्रदूषण और रोकथाम नियंत्रण के लिए विधेयक पारित किया गया। 1974 का संशोधन था, 2024 में पारित किया गया है नए तरीके से। 37वीं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड बैठक का संबंध बताएंगे। तो ये आपको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा जो है 37वीं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड बैठक को संबोधित किया है। कौन? केंद्रीय मंत्री जो है डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा इसको बताया गया है, संबोधन किया गया।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि देश में 766 जिलों में 729 जिला ने खुद को मैला ढोने से मुक्त कर दिया है। मैनुअल स्कैवेंजिंग बताया है। तो आपको 31 तारीख जनवरी में 2024 तक लिए ये बताया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अंटार्कटिका में दुनिया के सबसे दक्षिणी मोबाइल फ़ोन बेस स्टेशन खोला गया है। तो नार्वे के ये टेलीनॉर ने खोला है। ये टेलीनॉर जो आया था, नार्वे का कंपनी था टेलीनॉर, जो अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे जो है दक्षिणी मोबाइल फ़ोन बेस को स्टेशन लॉन्च किया है। कहाँ के? तो ये आपको नार्वे के टेलीनॉर कंपनी ने किया है। लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है भारत में अपना पहला कैंपस खोलेगा। तो ये आपको लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज किस देश का है? तो ये कैंपस खोलेगा, तो ये मलेशिया का है। ये आपको लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है भारत में अपना कैंपस खोलने जा रहा है, मलेशिया का ये यूनिवर्सिटी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण गतिविधियों में संलग्न होने के लिए STEM और इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है इसको। तो आपको IIT कानपुर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय थल सेना नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मशाल वाहक के रूप में किसको चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को चयन किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 का मशाल वाहक किसको चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया है, जो शूटिंग से संबंध है। आगे बात करते हैं। अमेरिका ने भारत को कितने प्रीपेड ड्रोन बेचने को मंजूर किया गया? तो 31 प्रीडेटर जो है ड्रोन बेचेगा। तो ये प्रीडेटर जो ड्रोन किस देश का है? तो ये आपको अमेरिका बेचेगा भारत को। आगे बात करते हैं। भारत से बाहर जो है तंजानिया जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खुलेगा। IIT मद्रास खुलेगा। IIT मद्रास, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट फाइनल में स्थान पाया हुआ था कौन? तो भारत ने। सेमीफाइनल में कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर, सेमीफाइनल में जो है दक्षिण अफ्रीका को हराकर अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में फाइनल में अपना जगह बना चुका है भारत। 800 मेगावाट जो है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया गया? दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, निर्माण किया गया है? तो आपको हरियाणा के यमुनानगर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा दीनबंधु छोटूराम थर्मल प्लांट कहाँ है? तो हरियाणा के यमुनानगर में। एक मोबाइल एक स्वास्थ्य किलकारी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। ये किलकारी कार्यक्रम की शुरुआत आपको गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू किया गया। एक मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी की शुरुआत कहाँ किया गया? गुजरात और महाराष्ट्र में। वह 2025 तक भारत में 2 मिलियन से अधिक लोगों को जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कौशल प्रशिक्षण करेगा। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट जो करेगा। इसके अध्यक्ष कौन है? और CEO सत्या नडेला है, सत्या नडेला। वह 2025 तक भारत में 2 मिलियन से अधिक लोगों को जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कौशल प्रशिक्षण ट्रेनिंग करेगा। तो यह माइक्रोसॉफ्ट करेगा। माइक्रोसॉफ्ट का जो है अध्यक्ष और CEO का सत्या नडेला है, सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2024 की प्रस्ताव कहाँ संपन्न हुआ था? शिलोंग मेघालय में प्रस्तावित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का 2024 में प्रस्ताव कहाँ रखा गया है? तो आपको शिलोंग मेघालय में रखा गया था, हो चुका है। आगे देखते हैं कि कक्षा 6 से 12 तक के
पाठ्यक्रम में भागवत गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव को क्या कर दिया, पारित कर दिया है। ये आपको विधानसभा जो है, आपको गुजरात विधानसभा ने 6 से लेकर 12 तकले 12 तकले जो है पाठ्यक्रम में भागवत गीता के मूल्य को शामिल कर लिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डो स्मैचे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो लेह के लीकर में किया गया। लेह के लीकर में आपको 2 दिवसीय डोस मेचो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, तो लद्दाख में किया गया। लद्दाख में वर्तमान स्थापित परमाणु क्षमता ऊर्जा जो है 2031 से 2030 और 31 में 2031 और 32 में है। 31 और 32 में जो है आपको 7480 मेगावाट से बढ़कर हो जाएगी कितना, आपको ध्यान रखेंगे 22,800 मेगावाट जो है आपको केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 748 गीगावाट पीक्स होने का अनुमान लगाया गया है। आपको केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा बताया गया है। यमन के नए पीएम कौन बने हैं, यमन के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, तो आपको अवध बिन मुबारक को बनाया गया है। आपको यमन के नए प्रधानमंत्री अवध बिन मुबारक को बनाया गया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले चुके हैं कौन, जस्टिस विजय बिश्नोई बने हैं। जस्टिस विजय बिश्नोई बने हैं। जस्टिस विजय बिश्नोई कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट के बने हुए हैं। भूमध्य सागर और लाल सागर जुड़ता है तो स्वेज नहर। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा है लगातार छठी बार रेपो रेट को 6.5 से बढ़कर ये बरकरार रहा है। तो ये आरबीआई के द्वारा बताया गया है। आरबीआई के द्वारा लगातार जो है छठी बार रेपो रेट जो है 6.5 बरकरार रहा है। तो ये आरबीआई के द्वारा बताया गया है। हिंद महासागर सम्मेलन जो हुआ था, हिंद महासागर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, पर्थ में आयोजित किया गया। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखेंगे। हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था, पर्थ में आयोजित किया गया था, जिसका विषय था एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, इसका थीम था, जो पर्थ में आयोजित किया गया था। वित्त विधेयक 2024 में ध्वनि मत से पारित किया गया था लोकसभा में। वित्त विधेयक को जो है 2024 को आपको इसको लोकसभा से पारित कर दिया गया है। 3 दिवसीय तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल काइलिंग चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत किया गया। तो तवांग जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में, तवांग कहाँ, तो तवांग घाटी भी अरुणाचल प्रदेश में, तवांग ये 1 दिवसीय फेस्टिवल मनाया गया, त्यौहार मनाया गया था। एक क्वेश्चन पर चलते हैं कि 16वीं नेशनल असेंबली के लिए संसदीय चुनाव संपन्न किया तो पाकिस्तान में शुरू किया गया था। 16वीं जो है नेशनल असेंबली के लिए संसदीय चुनाव किस देश में हुआ, तो पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का लोगो और संघ शुभंकर और जर्सी और मसाल लॉन्च किया है। तो गुवाहाटी असम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा लॉन्च किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का लोगो और सॉन्ग शुभंकर और जर्सी और मसाल को लॉन्च किया था कौन, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया था। समान नागरिक संहिता को जो पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है, तो आपको उत्तराखंड इस प्रकार ये पारित करने वाला प्रथम विधानसभा बन चुका है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट मैच में रैंकिंग 2024 में किस गेंदबाज का प्रथम स्थान है, तो भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का टेस्ट क्रिकेट में जो है पहले स्थान पर इनका नाम आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिका के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा गिफ्ट हब केंद्र बनेगा, तो माइक्रोसॉफ्ट के दूसरा सबसे बड़ा गिफ्ट हब केंद्र बनेगा, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ माइक्रोसॉफ्ट का बनेगा, तो इसका सीईओ कौन, सत्या नडेला। तब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा गिफ्ट हब का केंद्र बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट बनेगा।
तमिलनाडु के अतिरिक्त जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो शंकर लाल कुमावत को बनाया गया है। शंकर लाल कुमावत बने हैं तमिलनाडु के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। गूगल ने एआई चैटबॉट जो है, गूगल ने एआई चैटबॉट बॉट का नाम बदल कर क्या कर दिया है, एआई चैटबॉट बॉट का नाम बदल कर जेमी कर दिया, जेमी ऐप कर दिया है। ये जेमी ऐप जो है लॉन्च, इसका नाम किसका बदला गया है, तो आपको गूगल का नहीं बदला है, गूगल ने बदला है। एआई चैटबॉट बॉट का नाम बदल कर जेमिनी कर दिया, जेमिनी कर दिया, जेमिनी ऐप किया है। हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया है, तो हाथी अस्पताल मथुरा में खोला गया है। हाथी अस्पताल मथुरा में खोला